घर की पाठशाला के इस सत्र में सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। विद्यार्थियों, आप घर बैठकर 12वीं की पढ़ाई कर रहे हैं और माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा 12वीं की परीक्षा के संबंध में यह कहा गया है कि आने वाले समय में इसके बारे में निर्णय लिया जाएगा और परीक्षा की रूपरेखा बताई जाएगी। विद्यार्थियों, मेरा आपसे कहना रहेगा कि परीक्षा 12वीं की होगी और आप आपके विषय की तैयारी रखें। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं व्यवसाय अध्ययन विषय के अंतर्गत प्रबंध के कार्य की। विद्यार्थियों, प्रबंध के कार्य को दो भागों में बांटा गया है, प्रमुख कार्य और सहायक कार्य। इन दोनों पर अलग अलग प्रश्न बनकर आते हैं। कई बार परीक्षक पूछते हैं प्रबंध के सहायक कार्य लिखिए, कई बार परीक्षक पूछते हैं प्रबंध के प्रमुख कार्य लिखिए। आज हम इस वीडियो में प्रबंध के प्रमुख कार्यों की बात कर रहे हैं और वो भी 4 नंबर के प्रश्न के हिसाब से हम 4 बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। आपके पास जो भी किताब है उस किताब में आप प्रबंध के प्रमुख कार्यों को देखेंगे तो बहुत बड़ी सूची आपके पास प्रबंध के कार्यों की होगी। मैं आपको आदर्श नोट्स के हिसाब से इस वीडियो में प्रबंध के कार्यों के बारे में जानकारी दे रहा हूं। आइए जान लेते हैं प्रबंध के प्रमुख कार्य यदि परीक्षा में आए तो हमको कैसे लिखना है। प्रबंध एक प्रक्रिया है तथा दूसरों से कार्य लेने की कला है। प्रबंध के कार्य निम्न है। विद्यार्थियों, हर विद्यार्थी का उत्तर लिखने का एक तरीका होता है। आप देखिए, मैंने प्रबंध के कार्य को लिखने से पहले प्रबंध के बारे में एक 1.5 से 2 लाइन लिखी है, उसके पश्चात कार्य को स्टार्ट किया है। तो पहला कार्य है नियोजन। यह प्रबंध का पहला कार्य है। यह बौद्धिक कार्य है। इसे भविष्य के गर्भ में देखने की तकनीक भी कहा जाता है, जिससे भविष्य की आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जाता है। संगठन, यह प्रबंध का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। इसे निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करने वाला यंत्र भी कहते हैं। इसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों के कार्यों में परस्पर संबंध एवं समन्वय स्थापित कर उत्पादन क्रिया का नियमन किया जाता है। अभिप्रेरणा, प्रबंध के इस कार्य के अंतर्गत कर्मचारियों को मन से कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके लिए उन्हें मौद्रिक और गैर मौद्रिक प्रेरणाएं दी जाती है। विद्यार्थियों, मौद्रिक और गैर मौद्रिक प्रेरणाओं में अंतर का प्रश्न भी परीक्षा में आता है, उसको भी बेहतर तैयार करना है। चौथा कार्य है नियंत्रण। प्रबंध के इस कार्य के द्वारा नियोजन को साकार करने के लिए मानक स्थापित किए जाते हैं, विचलन का पता लगाया जाता है तथा सुधार के कदम उठाए जाते हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों, नियुक्तिकरण भी प्रबंध का कार्य है, निर्देशन भी प्रबंध का कार्य है। उसके बारे में भी आप पढ़ें जरूर, ताकि परीक्षा में यदि यह प्रश्न 4 नंबर की अपेक्षा 5 नंबर में आता है तो 5 बिंदु का भी वर्णन कर सकते हैं। विद्यार्थियों, जो आदर्श उत्तर बोर्ड से आता है उसमें इस बात का उल्लेख होता है कि प्रत्येक पॉइंट का विद्यार्थी ने वर्णन किया है तो उसको 1 अंक दिया जाए। तो यदि 4 पॉइंट के आप वर्णन करते तो 4 अंक आपको पूरे मिलते हैं। तो ये प्रबंध के प्रमुख कार्यों की हमने चर्चा की है। आप चैनल पर बने रहें, क्योंकि आज 5 से 7 वीडियो हम व्यवसाय प्रबंध के अंतर्गत, व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत विभिन्न चैप्टर के ऊपर बात करेंगे, जिससे कि आपकी बेहतर और तैयारी हो जाए और आपका रिवीजन भी हो जाए। जय हिंद।